भाइयों, जब इंसान मर नहीं जाता तो आखिरी 7 मिनट उसके मरने के बाद उसका दिमाग जिंदा रहता है। और वो क्या करता है उस वक्त जिंदा रह के? ऐसे लम्हात जो कि उसके लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अपने प्यारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, वो उसका दिमाग अगले 7 मिनट अपनी पूरी लाइफ में रिपीटेड चलाता रहता है, उनके ब्रेन में उनको दिखाता रहता है, और वो फिर मर जाता है बंदा। लेकिन शर्त यह है कि उसका कोई ऐसी मौत ना हो जिसमें उसका ब्रेन किसी ट्रक के टायर के नीचे आके कुचला गया और फिर उसका दिमाग तो किसी खाते का रह नहीं गया। तो इसमें यही है कि आप बेड पे पड़े पड़े मर जाते हो, या फिर आपको कोई ऐसी मौत आती है जिसमें आपका दिमाग सलामत रह जाता है। तो वो फिर आखिरी 7 मिनट आपके लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स चलेंगे, और वो आपको दिखाएंगे कि जो जो अच्छे लम्हात, यादगार लम्हात देख के आपका दिल बाग बाग हो जाता था, वो आपके आखिरी 7 मिनट आपके दिमाग को रिपीटेड चलते रहेंगे। एक मूवी चलेगी आपके दिमाग में, 7 मिनट की शॉर्ट मूवी, बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। साइंटिस्ट भाइयों आपको कर देंगे इमोर्टल, यानी कि अमर कर देंगे, हमेशा जिंदा रहोगे, आप कभी मरोगे नहीं। कैसे? 2030 में नैनो रोबोट्स भाई डिस्कवर होने जा रहे हैं। छोटे छोटे सेल्स के साइज के रोबोट होंगे। वो करेंगे क्या कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो डैमेज सेल्स हैं उनको हील कर देंगे, उनको रिकवर कर देंगे। आपको कैंसर नहीं होने देंगे, बीमार नहीं होने देंगे, किसी किस्म का नजला जुकाम, कोई भी छोटी मोटी जिसकी वजह से आपकी सेहत जो उसकी नाजुक हो जाती है, उसके बाद ना कैंसर होगी, ना आपको एड्स होगी, ना HIV होगी, उसके बाद कोई मसला आपको लाइफ में आएगा ही नहीं। एक बार ये नैनो रोबोट्स आपने अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा लिए तो देखते हैं 2030 में क्या बनता है, फ्यूचर कैसा होगा। भाइयों, चाइना में आप लोगों को पता ही होगा कि भाई गवर्नमेंट वहां पे अलाउ नहीं करती थी किसी को अपना घर बनाना। हर बंदे को वहां रेगुलर जॉब करनी पड़ती थी, अपनी ड्यूटी देनी पड़ती, और रेंट पे घर लेना पड़ता था। रेंट पे घर किससे लेते थे? वो अपनी गवर्नमेंट से, उनकी अपनी गवर्नमेंट वहां से भाई रेंट पे घर देती थी लोगों को। लेकिन भाई चाइना की अवाम इस चीज से तंग आ गई। अब 90% ऑफ पॉपुलेशन इन चाइना, पिछले चंद सालों में उन्होंने 90% पॉपुलेशन ने अपने वहां पे घर खरीदना शुरू कर दिए, शहरों के बाहर बाहर, क्योंकि शहरों के अंदर तो अभी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। वो भाई सिर्फ रेंट पे घर देती है ना, कि अवाम के लिए ये पॉसिबल ही नहीं था अपना घर लेना। लेकिन आज के दौर में उन्होंने एक्शन लिया और उनके अपने घर बने। भाई ये बहुत ही खौफनाक खबर है पाकिस्तान के लिए स्पेशली, के भाई HIV वायरस जो है ना, पाकिस्तान में इस साल HIV इंतहाई शिद्दत से फैला इस मुल्क में। भाई इस साल बहुत ज्यादा आम हो चुका है भाई HIV वायरस। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ज्यादातर भाई ट्रांसजेंडर, जिन्हें हम खुसरा कहते हैं, उनकी वजह से ये बहुत ज्यादा आम हो रहा है। और भाई ये जो गेज हैं, हम जिस परस्ती भी बहुत आम है पाकिस्तान में, जैसे कि आपको पता है ये डार्क हकीकत है पाकिस्तान की, कि यहाँ पे वो भी बहुत आम है। उस वजह से भाई HIV वायरस भी उस तरह आम होता जा रहा है पाकिस्तान में। और पिछले तमाम सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है पाकिस्तान में। एड्स बहुत तेजी से फैल चुकी है भाई पाकिस्तान में। इसलिए भाई अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी, क्योंकि भाई पता है एड्स के मरीज को मच्छर लड़ के अगर गलती से आपको भी लड़ जाए, उस तरह भी एड्स हो जाती है। ये बड़ा भाई सेंसिटिव मैटर है। एड्स फैलना ये नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं है तो आपको एड्स नहीं होगी, वैसे भी हो सकती है भाई। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, इंजेक्शन लगवाते हो, ड्रिप लगवाते हो, और उसमें भाई जरा भी किसी वो एड्स शुदा मरीज के लिए इस्तेमाल पहले हो चुकी है तो नाजुक सूरत हाल है। इसलिए ध्यान से भाइयों, साइंस सामने आएगी कि अगर आप डिप्रेशन में हो ना, तो आप डांस कर लो, नचने लग जाओ, तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आप मस्त हो जाओगे। डिप्रेशन रिड्यूस करने का एक नया तरीका साइंस ने दरियाफ्त किया है कि डिप्रेशन में आप डांस करके भी डिप्रेशन को डिसेबल कर सकते हो। तो दिस इज अ न्यू मेथड टू डील विद डिप्रेशन। भैया जितने भी आजकल के हेड ऑफ स्टेट्स है ना, जो कि आपको नजर आ रहे हैं, प्यूटन, ट्रंप हो गया, जतन जद्दू हो गया, इन जितने भी हैं, ये जितने भी जालिम हैं, या अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी हैं भाई, बस इनके पास है 10 से 15 साल। 10 से 15 साल बाद ये आपको नजर भी नहीं आएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा कि ये लोग भाई हुकूमत किया करते थे किस दौर में। मुख्तसर सी जिंदगी है, इनके पास भी मुख्तसर सा टाइम है। 80 80 70 साल के हो चुके हैं, तो मजीद इनकी एक्सपायरी डेट नजदीक है, तो इन्हें एक्सपायर हो जाना। इसलिए भाई जितना भी जुल्म कर रहे हैं ना, जितना भी इनको जल्दी अल्लाह के पास जाके हिसाब देना पड़ेगा। तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि वक्त इनके पास मुख्तसर है। वैसे तो किसी के वक्त का पता नहीं होता, कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन इनके तो एक्सपायरी डेट नजदीक है, बाकायदा तौर पे हमें नजर आ रहा है। तो टेंशन ना लें, जालिम लोग सारे जाके अल्लाह को हिसाब जरूर देंगे जल्दी, अगले 10-15 साल में। भाइयों जो गायें हैं ना, गायें के भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जैसे हम इंसानों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वो भी इमोशनली अटैच हो जाती है अपनी साथ वाली गायों के साथ, उन्हें यार बना लेती है, उनके दोस्त, फ्रेंडली। और जैसे ही आप उनको भाई एक दूसरे से जुदा करते हो ना, वो शदीद स्ट्रेस में परेशान हो जाती हैं, उदास उदास रहने लग जाती हैं, बाकायदा फील हो रहा है। दूध भी अच्छा नहीं देती, उनके दूध की क्वालिटी भी लो हो जाती है जब उनके आप बेस्ट फ्रेंड को, जो उनकी संगत होती है, उनको उनसे सेपरेट कर देते हो। तो इसलिए भाइयों के गाय के भी जज्बात होते हैं, उसका भी ख्याल रखा करें। अगर कोई उसका संगी है, उसको उसके साथ ही रखे, दोनों को ज़बा करना है, इकट्ठा ज़बा करें, लेकिन जुदा मत करें।